मैंने अब्रू उचक्का के इस पे सरसरी से निगाह डाली और दोबारा रुख मोड़ गई। इम सॉरी जोन, हमारा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। वो मेरे करीब आके खड़ा हो गया। मेरा नाम जोनिए है, मैं तलख के बोली। जानता हूँ जोन, तो मैंने प्यार से कहा है। वो यूं मुझे समझा रहा था जैसे किसी नालायक स्टूडेंट को समझाया जाता है। किस नाते आप प्यार जता रहे हैं, इसकी बात मुझे सुलगा ही तो गई। तुम हाँ तो करो, हम रिश्ते नाते भी उस्तुवार कर लेंगे। मुस्कुराहट होंठों में दबा के इसने शोख और शरीर नज़रों से मुझे देखा। ये इसका मखसूस अंदाज था। मेरा दिल बे-इख्तियार ही डोलने लगा। मुझे फजूल गोई बिल्कुल पसंद नहीं। दिल को डांट डपट कर मैंने लहजे को सख्त बनाया। तुम पसंद तो बताओ, हम सुरता पीर तुम्हारी पसंद में ढलने को तैयार हैं। वो मेरी आंखों में घुसते हुए बोला। मैं हर ईरे गैरे को अपनी पसंद नहीं बताती। गुस्से से पांव पटकते हुए मैं खिड़की से हटी। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती, इसने मेरा लहराता आंचल थामकर मुझे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से अपना दोपट्टा खींचा। जो इब्न इसने एक ही झटका दिया था, मैं सीधी उसके ऊपर आन गिरी। मैंने फौरन पीछे हटना चाहा, लेकिन इसने दाएं बाएं बाजुओं का हिसार कायम करके मेरे रास्ते मसदूद कर दिए। छोड़ी मुझे। खिफ़्फ़त, शर्म, तैश, बेबसी, कई कैफियत ने यकबारगी मुझ पर हमला किया था। सियाने कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ भी घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। लिहाजा जब तक नाराज़ी ख़त्म करके हाँ नहीं करोगी, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे मेरी कैफियत का मज़ा ले रहा था। मेरे तो फरिश्ते कोच कर गए। वही मखसूस कलौन की तेज़ महक मेरे हवासों पे छा रही थी। इसकी बेखुदी मेरे होश उड़ा रही थी। सारा अक्ल, गुरूर, नाराज़ी वराज़ी को एक सेकंड के हज़ारवीं हिस्से में ओढ़नछू हो गई थी। अब तो मुझे अपनी जान खतरे में लग रही थी। अगर चंद लम्हे मज़ीद में इसकी कुर्बत में रहती तो शायद यही पानी बनकर पिघल जाती। मुझे मंजूर है। बौखलाहट और लड़खड़ाहट में ही मेरे मुंह से फिसला था। क्या? दूसरा सवाल पहले से भी कड़ा था। मेरी रूह फना हो गई। आरीज़ ने कहकहा लगाया। मेरी कैफियत से जी भर के महजूज होते हुए इसने बाजू मेरे गिर्द से हटाए तो मैं बिजली की सी तेज़ी से इससे अलहदा हुई और दाएं बाएं देखे बगैर फौरन दरवाजे से लपकते हुए बाहर निकल गई। वो पीछे से मुझे पुकारता रह गया। लाउंज में सबकी महफिल जमी थी। इब्राहिम अंकल भी मौजूद थे और शतरंज की बिसात बिछी थी। मैं धप से अफरा के करीब बैठ गई। मेरी बेतरतीब धड़कनें और बेतहाशा सुर्ख चेहरा देख के वो शरारत से गुनगुनाई। पिया से मिल के आए नैन, हायरे में क्या करूं। मैंने गुस्से में आकर एक मुक्का इसकी कमर पे रसीद कर दिया। मैंने क्या किया है, वो करा के रह गई। इसी वक्त लाउंज का दरवाज़ा खुला और हिफ्सा फुप्पो और उनकी फैमिली को देखकर हम सब खुशी से उछल पड़े। सरप्राइज़ ईसम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जबकि मैं तो सब कुछ भूल भाल के दादो से लिपट गई। दादो, अब जानती हैं हम आपके बगैर उदास हो जाते हैं। मेरे मोहब्बत भरे शिकवे पे वो मुस्करा दें। सब लगावट के मुजाहरे हैं दादो। आरज़ी ने न जाने कब का बदला उतारा था। हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। बस इस शिराज के बच्चे की वजह से देर हो गई। लेकिन हमने भी लालकी को अंगूठी पहना के ही छोड़ी। अब समुन और शिराज की शादी एक साथ ही होगी इंशाअल्लाह। बात करते करते उनकी नज़र आरीज़ पे पड़ी तो फौरन मुझे पीछे हटा के इसकी तरफ बढ़े। कैसे हो आरीज़ बेटा? आज़िम ने मुझे बताया था। बड़ी खुशी हुई मुझे। आरीज़ उनसे प्यार लेने के लिए आगे झुका। तैयारी पकड़ लो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद मैंने शादी की डेट रखवा ली है। फाइनल ईयर बाद में कंप्लीट करती रहना। उसमुन अफरा की जानिब कदी झुकते हुए बोला तो वो उछल पड़े। हरगिज़ नहीं, जब तक मेरा फाइनल ईयर मुकम्मल नहीं होता तुम ये मौजू हरगिज़ नहीं छेड़ोगे। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अगर ज़्यादा चून चरा की तो मैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। 10 दिन के नोटिस पर रुखसती करवा लूँगा। फिर तुमसे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। अच्छी बात है, फेल हो जाओगी तो इस कमबख्त पढ़ाई से तो जान छूटेगी जो मेरी रकीब बनी हुई है। इसकी धमकी ने अफरा को खासा हरासा कर दिया था, जबकि इसकी कैफियत से समुंजी भर के महजूज हुआ था। तुम क्या डरोए दे रहे हो इसको? मैं फ़ौरन अफरा की मदद के लिए लपकी। ओ तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारे पिल की खबर मिलती रही है मुझे। वो खबीस सारी दास्तान से वाकिफ़ था और ये रिपोर्ट्स जिसने इसे पहुंचाई थी मैंने उन्हें घोर के देखा तो वो दोनों खजिल से अपना सर खुजाने लगे। ये पाकिस्तानी फ़िल्म का प्लान चूंकि यंग पार्टी के दरमियान ही था, लिहाजा बड़े इस मामले से यकसर बेखबर थे। वैसे यार, तुमने इसे मिना कैसे लिया? ये तो पूरी बिफरी शेरनी लग रही थी।
रज़ी का राजदाराना लहजा भी इतना बुलंद ज़रूर था कि हमने बखूबी इसे सुन लिया था। आरीस के लबों पे बड़ी दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। ये सीक्रेट है, फिर कभी बताऊंगा। इसके खनकते लहजे पे मेरे दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की थी। शुक्र था कि इसी वक्त दादू ने मुझे आवाज़ दे डाली। मैंने फ़ौरन खिसकने में ही आफियत समझी। अकब से आरीस का जानदार कहकहा सुनाई दिया था, जिसमें उन सब की हंसी भी शामिल थी। मेरे लबों पे भी तमानियत भरी मुस्कान फैल गई।